लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसका भी ऐलान हो गया है। एमवीए में सीट शेयरिंग के जिस फॉर्मूले का ऐलान हुआ है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना सबसे अधिक 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 17 और शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले और बाला साहब थोराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमवीए में सीट शेयरिंग का ऐलान किया। सांगली सीट जहां शिवसेना के खाते में चली गई है, वहीं भिवंडी पर एनसीपी शरद गुट चुनाव लड़ेगा। पहले इस सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश कर रही थी, मगर अब स्पष्ट हो गया है कि इन 2 सीटों पर कांग्रेस नहीं लड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नाना पटोले ने कहा कि हमने बड़ा मन करके सीट शेयरिंग का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसे हटाना है। सांगली और भिवंडी में हमारे कार्यकर्ता शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी के लिए जरूर काम करेंगे। कांग्रेस का मत शिवसेना और एनसीपी को जरूर ट्रांसफर होगा। अब भिवंडी और सांगली का विषय खत्म हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि किसके हिस्से में कौन सी सीटें गई हैं। कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, जिनमें नंदुरबार, धुले, अकोला, अमरावती, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नांदेड़, जालना, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, पुणे, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर, रामटेक नॉर्थ मुंबई सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। वहीं अब हम आपको बताते हैं कि एनसीपी को जो 10 सीटें मिली हैं वो आखिर कौन कौन सी हैं। बारामती, शिरूर, सातारा, भिवंडी, दिंडोरी, मांडा, रावेर, वर्धा, अहमदनगर दक्षिण और बीड सीट एनसीपी के खाते में गई है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट को 21 सीटें मिली हैं, जिनमें जलगांव, परभणी, नासिक, पालघर, कल्याण, ठाणे, रायगढ़, मावल, धाराशिव, रत्नागिरी, बुल्ढाणा, हतक, डंगले, समहाजिंगर, सांगली, हिंगोली, यवतमाल, मुंबई नॉर्थ पश्चिम, मुंबई दक्षिण मध्य, दक्षिण मुंबई, मुंबई नॉर्थ ईस्ट शामिल हैं। एमवीए में 27 मार्च को शिवसेना यूबीटी ने 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल कार्तिकर को टिकट दिया गया था। अमोल को संजय राउत का करीबी बताया जाता है। इसके बाद 3 अप्रैल को 4 और प्रत्याशियों के नाम तय किए गए थे। अमोल के टिकट पर कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले संजय निरुपम ने विरोध किया था। इस सीट से संजय चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। ऐसे में कांग्रेस की सीट पर शिवसेना उम्मीदवार के ऐलान पर विरोध हुआ। संजय के विरोध पर कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। उधर 30 मार्च को एनसीपी शरद पवार गुट ने अपने 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। उसमें शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का नाम भी था। उन्हें बारामती से टिकट दिया गया है। सुप्रिया के खिलाफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ेंगी। सुप्रिया और सुनेत्रा ननद भाभी हैं। इसके बाद 7 मार्च को 2 और नाम की लिस्ट एनसीपी ने जारी की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस भी 13 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने इस मौके पर कहा कि सीटों पर लड़ने की इच्छा सभी की है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जीतने की क्षमता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये भी रखें कि हमारी लड़ाई महत्वपूर्ण है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कल प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में आए थे। एक तो कल सूर्य ग्रहण था, अमावस भी थी और पीएम मोदी की सभा भी थी। प्रधानमंत्री अगर एक पार्टी का प्रचार करने लगें तो ये अच्छी बात नहीं होगी। अगर हम उनकी पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि हम देश के प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम भ्रष्ट जनता पार्टी यानी कि भाजपा के एक नेता की आलोचना कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह सिद्धांतों पर आधारित नेतृत्व नहीं दे पाए हैं। वह बाहर आकर कह रहे हैं कि हम नकली सेना हैं। उन्होंने लोगों पर छापे मारे और चुनावी बॉन्ड में पैसे लिए। भ्रष्ट जनता पार्टी और उनके साथ वसूली सेना है। उन्होंने एक वॉशिंग मशीन खोली है, उनके साथ दाग अच्छे हैं वाला वॉशिंग पाउडर है। इस तरह से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।